आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। मुंबई के वार्ड क्रमांक 76 से एनसीपी अजित पवार गुट के प्रत्याशी बबनराव मदने ने अपने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज किया। प्रचार की शुरुआत के दौरान पवार गुट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि बबनराव मदने ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वे क्षेत्र में अपनी मजबूत छाप छोड़ेंगे और भारी मतों से यह चुनाव जीतेंगे। फिलहाल चुनावी माहौल में जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं उनके चुनाव प्रचार की कुछ झलकियां। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या प्रभाग 76 मध्ये माझे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, राज्याचे प्रमुख प्रांत अध्यक्ष खासदार सन्माननीय तटकरे साहेब, ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ नेते, ओबीसीचा बुलंद आवाज अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगनरावजी भुजबळ साहेब, कृषी मंत्री दत्तामा बर्णे साहेब आणि ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबईमध्ये आम्ही काम करतो असे आमचे मुंबईचे कार्याध्यक्ष शिवाजीराव ननावडे साहेब, दुसरे कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे साहेब, आज या ठिकाणी या आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी गेली 25 ते 30 वर्ष ज्या ओबीसी समाजासाठी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी असेल, जे काही मी कार्य केलं त्या कार्याची आणि कामाची दखल घेऊन माझ्यावरती एक विश्वास ठेवून माझ्यावरील नेते मंडळींनी या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्या 76 प्रभाग मध्ये हा ओबीसी साठी मागास नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी हा राखीव मतदारसंघामधून एक ओबीसीचा चेहरा, ओबीसीचा मुंबईचा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा या ताकदीने हा ठिकाणी लढणार आहे आणि ह्या विश्वासाने या ठिकाणी ही उमेदवारी दिली आहे। आणि आज आम्ही महाकाली माता यांचं दर्शन घेऊन आज प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे। आज माझ्या बरोबर आमचे भटके मुक्तांचे दादा इथे या ठिकाणी आहेत, आमच्या स्वामिनीताई चव्हाण आहेत, आमच्या शोभाजी यादव आहेत, अर्जुन धोत्रेंचे आहेत, ही सगळीच मंडळी आणि ह्या सगळ्यात महिला ह्या सर्व आशीर्वाद देण्यासाठी आणि ह्या प्रचारामध्ये ह्यांनीच खऱ्या अर्थाने लीड घेतलेला आहे। आणि हेच सर्वजण आज ही निवडणूक त्यांनी हातात घेतलेली आहे। ही निवडणूक आज एक अशा व्यक्तीच्या विरोधात नाही किंवा महायुती म्हणून, आज मी महायुतीचाच घटक आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा महायुतीचाच घटक आहे, त्यामुळे कोणी काही समजण्याचं कारण नाहीये। आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अघोषित उमेदवार म्हटलं तरी हरकत नाहीये आणि येणाऱ्या 15 तारखेला आपल्याला दिसेल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा या ठिकाणी मुंबई मधला पहिला रिझल्ट घड्याळाचा जर लागेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा लागेल आणि हा विश्वास आज बहुजनांचा चेहरा म्हणून आज मी त्यांच्या समोर जात आहे। भटके विमुक्तांच्या समस्या आहेत, ओबीसीच्या समस्या आहेत, या राहणाऱ्या रहिवाशांच्या समस्या आहेत। आज माझ्या बरोबर उत्तर भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत, आज माझ्या बरोबर भटके विमुक्त ओबीसी सर्व बहुजन समाजाचे लोक आज माझ्या सोबत आहेत आणि मला निश्चित विश्वास आहे येणाऱ्या 15 तारखेला हा विजय निश्चित असणार आहे आणि प्रचंड बहुमताने असणार आहे। मुंबई मधला पहिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा रिझल्ट असेल आणि 16 तारखेला ही मंडळी सर्वांच्या डोक्यावरती गुलाल असेल। हाच विश्वास या जनतेतून घेतलेला आहे आम्ही आणि या ठिकाणी आम्ही प्रचाराचा शुभारंभ। सर, आज आपने यहाँ पर महाकाली माता का दर्शन किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमने महाकाली माता का दर्शन लिया है, सभी लोग बोले कि अपन लोग महाकाली माता का दर्शन लेके उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो महाकाली माता के चरणों में हम नतमस्तक होके आज प्रचार का शुभारंभ महाकाली माता का दर्शन करके हम लोग शुरू कर रहे हैं और महाकाली माता का आशीर्वाद निश्चित तौर पे और सभी हमारी जनता जो है, यहाँ जनता का एक विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष यहाँ से भारी बहुमत से जीत के आएगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग चाहते हैं आज जिस तरह से महायुति समझो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई महायुति के बाहर नहीं है। अभी कुछ कारण है लेकिन सभी जानते हैं कि महायुति का ही उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष घड़ियाल है और ये घड़ियाल को जीत के देने की इन सभी ने अभी ये जो प्रचार का ये फेरी प्रचार की शुरू हुई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से 15 जनवरी को
ये भारी मतों से यहाँ की जनता विश्वास के साथ मत करेगी और ये इलेक्शन पूरी जनता ने हाथों में लिया है। अभी यहाँ की जनता चाहती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महायुति का ही घटक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ यहाँ सभी लोग 15 तारीख को घड़ी के ऊपर मोहर लगा के बटन दबा के विश्वास मत हमारा निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलेगा। यह विश्वास इस जनता की ओर से मुझे विश्वास दिलाया गया है और निश्चित तौर पे विजय होगी। ताई क्या कहना चाहेंगी? आप शुरू से मदने जी के साथ में हैं और एक पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के तौर पे काम कर रही हैं। क्षेत्र की जनता का रिस्पांस कैसा रहा है आपके लिए? क्षेत्र के जनता का रिस्पांस ये है कि अपने जो हमें उम्मीदवार दिया है उम्मीदवार जीतेगा और विश्वास भी दिला है कि हम उनको जितवा के देंगे, क्योंकि यहाँ का ये जो प्रभाग है 76 ओबीसी का है और ओबीसी का इतना मजबूत ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है। मध्य साहब मुंबई के अध्यक्ष है और उनका जो काम है सब अंधेरी वालों को मालूम है और इनका अंधेरी की तरफ से पूरा स्मित नहीं है, पूरा बम्बई में है, पूरा महाराष्ट्र में उनका काम चल रहा है, लेकिन ये अंधेरी की जनता जो है उनके साथ है और हमें विश्वास है कि ये जनता हमें जिता के दे। आप शुरू से मदने जी के प्रचार में लगी हुई हैं और कई सभाओं में आपने जो है एक अच्छा वक्तव्य दिया है, लोगों ने अच्छा उसका रिस्पांस दिया। तो आज यहाँ से जो शुरुआत हो रही है आपकी प्रचार फेरी का, तो क्या विश्वास है आपको, कैसा लगता है? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे मदने साहब वार्ड क्रमांक 76 से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं और वो जीत कर ही आएंगे, क्योंकि ओबीसी के ये ही एकदम जुझारू कह लीजिए, एकदम कार्य में सक्षम कह लीजिए, सारे गुणों से ये जनता के लिए खड़े रहते हैं, हर कार्य के लिए खड़े रहते हैं। इनके अंदर वो सेवा भाव की भावना है, वो सेवा करने के लिए और ये पक्ष को मजबूती देने के लिए मैं यहाँ की जनता से वार्ड क्रमांक 76 के जो नागरिक है ओबीसी के और भी जो लोग हैं उनसे मैं आह्वान करती हूँ कि भारी मतों से मदने साहब को जिताइए और उनको उनके आने के बाद देखिए कि वो और क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जब एक पक्ष जीत कर आता है और मदने साहब जब जीत कर आएंगे तो उनकी कार्य करने की जो शैली है उसमें और मजबूती आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो भारी मतों से जीत कर आए और जनता उनको जरूर जितवाएगी। हे निवडून येणार आहेत आम्हाला माहिती आणि आज आम्ही त्यांच्यासाठी इथपर्यंत इथे आलेलो आहे आणि सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट करा आणि आम्हाला मदने सर आले की आम्ही जिंकल्यासारखं वाटू। महाराष्ट्र जो है ना, ये महापुरुषों की विचारधाराओं के ऊपर चलने वाला महाराष्ट्र मजबूती आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो भारी मतों से जीत कर आए और जनता उनको जरूर जितवाएगी। हे निवडून येणार आहेत आम्हाला माहिती आणि आज आम्ही त्यांच्यासाठी इथपर्यंत इथे आलेलो आहे आणि सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट करा आणि आम्हाला मदने सर आले की आम्ही जिंकल्यासारखं वाटू। महाराष्ट्र जो है ना, ये महापुरुषों की विचारधाराओं के ऊपर चलने वाला महाराष्ट्र है और हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे जो नेता है अजीत दादा पवार, उन्होंने हमेशा शिव छत्रपति फुले शाहू और आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर, वो महाराष्ट्र के महापुरुषों के विचारों के ऊपर आधारित है। महाराष्ट्र के बाहर पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र जैसी प्रगत विचारधारा किसी भी राज्य के अंदर नहीं है और उस प्रगतिशील विचारधारा का जो मराठी में कहते हैं पाईक, सच्चे पाईक, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं एक एक कार्य करते आहे। आमचे नेते अजितदादा पवार आहे, छगनरावजी भुजबळ आहे, शिवाजीराव नलावडे साहेब आहे, आमचे जितके पण वरिष्ठ नेते आहे, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, सब लोगों ने महाराष्ट्र के महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर चलने का ध्यास लिया है और एक प्रण लिया है और वही प्रण हम सबको दिया है और हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि हम महाराष्ट्र के महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं और इसी विचारधारा के तहत महाराष्ट्र का और मुंबई का विकास किया जा सकता है, ये हम बताने वाले हैं लोगों को और लोगों की हर एक समस्याओं का
हर एक घर में जाके लोगों से सुन के लेंगे और उसके ऊपर उकेल और उपाय बताएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हम जो रैली निकाल रहे हैं, ये इसमें युवा लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा कार्य अनुभव यहाँ पे मिलेंगे। अगर हमारे मन्ने से अगर यहाँ से अच्छा खासा कार्य अनुभव, ये जो शुरुआत है यहाँ से अच्छा खासा युवा कार्य देखे जा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि ये भविष्य के लिए बहुत नव युवाओं के लिए बहुत अच्छा खासा कार्य सोच रहेगा। हे आज इथं दाखवून दिलं सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी की हा निकाल या ठिकाणी जाहीर झाला, या ठिकाणी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घोषित केलं आणि जनतेनं, कारण की लोकांना काहीतरी बदल हवा आहे आणि बदल ह्यासाठी हवा आहे कारण की गेल्या कित्येक वर्ष मागासवर्गावरती अन्याय अत्याचार जो होतो या सरकारमध्ये मी अखिल भारतीय भटके मुक्त महासंघ सेना संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मला मदने भाऊला माझ्या पक्षाच्या वतीनं पाठिंबा दिला। मी माझी कुठल्याही पक्षामध्ये युती नाहीये, कुठल्याही पक्षाचं घेणदेण नाही, रक्ताच्या पलीकडलं नातं म्हणजे मी मदने भाऊंना ओळखलं आणि फार जवळून बघितलेला व्यक्ती आहे मी, कारण की गोरगरिबांच्या अर्ध्या रात्री हाकेला धावून जाणारे नेते अनेक येतात, नेते अनेक जातात, आम्ही बघितले काही सायकलवरले नेते फार मोठे घडले, पण काय टायमानुसार ते माणुसकी विसरतात। पण या टायमाला मी ओबीसी समाजाच्या वतीनं त्या उत्तर पश्चिम जिल्हा अंधेरी विभागामध्ये आणि या वार्ड क्रमांकामध्ये आम्ही लोकांनी एक संकल्पना घेतला, सर्व भटके समाजांनी, की नाही जातीसाठी माती खायची, समाजाला निवडून आणायचं। अनेक लोकांना मोठं केलं या ठिकाणी, या वार्डामध्ये अनेक लोकांना पाठिंबा दिला। काही भामट्या लोकांनी समाजाला गंडवायचे कामं केले, निवडून आले पण समाजाला न्याय भेटला नाही। गेल्या कित्येक वर्ष झोपडपट्टीचा प्रश्न तसाच राहिलाय। आज लोक परेशान आहेत, लोक फार हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये आहेत, तर लोक बदल घडवितात या ठिकाणी, पण आता हा निश्चित बदल घडणार आणि हा निकाल या ठिकाणी जाहीर केला आमच्या पूर्ण भटके समाजाच्या वतीनं मी असा पाठिंबा दिलाय। पण मदने भाऊ खरोखरच, आणि आज आपण आई तुळजापूर भवानीच्या आज या मैदानामध्ये ही शपथ घेतली आणि आई तुळजापूर भवानीचा ज्याचा ज्याच्या पाठीमागा आशीर्वाद असतो तिथं तो काम परफेक्ट होतो। जे भटके, जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। वॉर्ड क्रमांक वॉर्ड अध्यक्ष वरळी तालुका रवींद्र गायकवाड, मदने साहेबांचं एवढं काम चांगलं आहे की मी त्यांच्यासाठी खास इथे आलेलो आहे। मदने साहेबांना कधी रात्री फोन करा, कधी काही त्यांच्याकडे मदत मागितली तरी ते हजर राहतात। म्हणून अंधेरीतल्या सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे की आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि मदने साहेबांना मत द्या। तुमचेही कामं तसेच असतील तेवढे पटापट मदने साहेब करतील, हीच अपेक्षा आहे तुमच्याकडे। जय राष्ट्रवादी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, फुलांचा, जय भीम, जय मल्हार। फोटो निकाल सकते हैं? चलो भाई। राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, अजितदादा पवारांचा, अजितदादा पवारांचा, महाराष्ट्राच्या सर्व महापुरुषांच्या, महाराष्ट्राच्या सर्व महापुरुषांच्या। चलो भाई। मुंबई अब तक में इतना ही। हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।